हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा आज जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है जीपीसी ड्रग्स। तो क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ते रहते हैं हमेशा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज़ कॉज करता है और कौन कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो इस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी जो है हमेशा पढ़ते रहते हैं। बट ये जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने डिसीज़ कॉज कर दी है बॉडी में, तो इनको आखिर किल कैसे करेंगे? तो इनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने पैथोजेनिसिटी तो पढ़ ली, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए जो पैथोजेनिक है हमारे लिए, बट हमने अभी ये छोड़ दिया कि ड्रग्स क्या हैं और कैसे हम उन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल किया जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी जो एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई ड्रग्स। मींस ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो बैक्टीरिया है जैसे कि स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, तो इनके अगेंस्ट कौन कौन से एंटीबायोटिक्स वर्क करेंगी, कौन कौन से ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के नेम्स हैं, थोड़ा याद करना मुश्किल है, बट अगर आप ग्रुप वाइज याद रखते हैं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स और भी ग्रुप्स हैं, अभी मैं बताऊंगी। तो अगर आप ग्रुप वाइज याद रखते हैं तो कुछ मतलब ग्रुप जैसे कि एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ग्रुप है तो 3 to 5 ड्रग्स उसमें आती हैं। तो 3 to 5 ड्रग्स फिर आपको याद कर लेंगे एक बार, तो वो आप जीएनबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जीपीसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एंट्रोकोकस और अदर्स मतलब जो भी और ऑर्गेनिज्म है यूज़ होते हैं जिनके लिए एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग ड्रग्स ना बता करके ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि पेनिसिलिन ग्रुप से ये 2 ड्रग्स आ रही हैं, सेफेलोस्पोरिन से ये 2 ड्रग्स आ रही हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड से ये 3 ड्रग्स आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हम ग्रुप वाइज करके पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, याद रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेनिसिलिन ग्रुप से कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है। सबसे पहले पेनिसिलिन ग्रुप से पेनिसिलिन ड्रग जो खुद ही एक ड्रग है वो यूज़ हो रही है। ऑक्सासिलिन ड्रग यूज़ हो रही है। ऑक्सासिलिन यूज़ होती है एमआरएसए के केस में, एमआरएसए डिटेक्ट करने में ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है, एमआरएसए के केस में। और सिफेलोस्पोरिन में सिफेक्सिटिन और सिफेपाइम टाइजोबैक्टम, ये कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसमें सेफेपाइम एक अलग ड्रग है और टाइजोबैक्टम एक अलग, तो 2 फार्मूला मिलके एक ड्रग बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ब्रैकेट में ये सारी ड्रग्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो सिफेलोस्पोरिन में सिफॉक्सिटिन यूज़ हो रही है जो कि सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, और सेफेपाइम टाइजोबैक्टम एक कॉम्बिनेशन ड्रग है जो सिफेलोस्पोरिन के अंदर ही आती है, वो जीपीसी के केस में यूज़ हो रही है। तो क्या है कि ऐसे तो हम बहुत सारी ड्रग्स पढ़ते हैं, तो ये मैंने एक पेज में उन ड्रग्स को लिस्टेड किया हुआ है जो जीपीसी के केस में यूज़ होते हैं, ठीक है। जीएनबी के केस में नहीं, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया अगर है तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं मैंने उनको लिस्टेड किया हुआ है बस। तो आपको बहुत सारी ड्रग्स नहीं पढ़ के सिर्फ इतनी ड्रग्स पढ़नी है और आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट ड्रग का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा 1 पेज में। फिर ग्लाइकोपेप्टाइड्स में आपका आता है वेनकोमाइसिन, टिकोप्लानिन, लिनोजेलिड, ठीक है, ठीक है। फिर आगे आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नीटिलमाइसिन, नॉरफ्लक्सासिन। तो ये 5 ड्रग्स जो हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। फिर आते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ओफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, लीवोफ्लक्सासिन, और जो ये सिप्रोफ्लक्सासिन और ओफ्लक्सासिन है ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स है और सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स लीवोफ्लक्सासिन है, ठीक है। अब जैसे कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स तो हमारे माइकोबैक्टीरियम के केस में भी यूज़ होते हैं और साथ ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी यूज़फुल है। फिर आता है आपका टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन खुद एक ड्रग है, वो यूज़ होती है क्लोरमफेनिकोल ब्लड के केस में। अच्छा, क्या होता है कि हम फार्माकोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है कि जो ड्रग हमारी बॉडी में जाकर करती है, जो भी एक्ट करती है उसे फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक होता है कि जो बॉडी हमारे ड्रग के साथ कर रही है, जो भी ड्रग को डाइजेशन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, वो फार्माकोडायनेमिक के अंदर आता है। तो क्या होता है कि हर एक ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल एक तरह से रिसेप्टर्स होते हैं बोले तो। जैसे कि अगर हमारा पस हुआ है, पस के केस में कुछ अलग ड्रग्स होंगी, ठीक है। ब्लड के केस में जैसे क्लोरमफेनिकोल स्पेसिफिक फॉर ब्लड,
ठीक है। तो स्पेसिफिक फॉर ब्लड, जैसे क्लोरामफेनिकॉल हमारी जो है वो ब्लड के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह से एक ड्रग होती है एफ आर जो ड्रग है वो आपकी होती है स्टूल के केस में स्पेसिफिक। तो जैसे ब्लड बॉर्न जो बैक्टीरिया हैं, जैसे क्लेप्शियला हो गया और कई सारे स्टेफाइलोकोकस हो गया, जो ब्लड इन्फेक्शन करेंगे, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम क्लोरामफेनिकॉल ले सकते हैं। तो अगर ब्लड सैंपल हमारी लैब में आता है तो हमें क्लोरामफेनिकॉल ड्रग मस्ट है, उसको ऐड करना ही है, ठीक है। ट्राइमेथोप्राइम में कॉट्रीमेक्सोल और नाइट्रोफेरॉन, कॉट और NIT यूज़ होते हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक है यूरिन के केस में। अगर पस सैंपल है तो हम ये 2 ड्रग नहीं डालेंगे। अगर पस सैंपल है तो हम इन 2 ड्रग्स की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, इन 2 ड्रग्स को हम AST नहीं लगाएंगे। अगर यूरिन है तो हमें ये दोनों ड्रग्स लगानी ही है। पस के केस में हम इन्हें छोड़ देंगे, ब्लड के केस में हम इन्हें छोड़ देंगे, बट यूरिन के केस में इम्पॉर्टेंट है, उसको दोनों को लगाना ही है। मैक्रोलिड्स में इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये 3 ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, इन ब्लड लिखा हुआ है क्लोरामफेनिकॉल, मतलब अगर पस है तो हमें क्लोरामफेनिकॉल नहीं लेना है। अगर हमारा सैंपल ब्लड है और ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्लोरामफेनिकॉल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा है वो ड्रग चार्ट है हमारा GPC का, और इसमें सारी ड्रग्स मैंने कवर कर दी हैं जितनी भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट आ जाए। तो ये मैंने GPC ड्रग्स कवर कर दिए हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में GNB ड्रग्स कवर करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम एक एक करके GPC ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए जो ड्रग्स यूज़फुल हैं वो कवर करेंगे, देन ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के लिए जो ड्रग्स हैं वो कवर करेंगे, एंट्रोकोकस के केस में क्या ड्रग्स यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे, और साथ में स्यूडोमोनास के लिए, क्योंकि स्यूडोमोनास बहुत सारी ड्रग्स को इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट कर देता है, तो फिर भी वो ड्रग्स को छोड़कर बाकी कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं स्यूडोमोनास के केस में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे आप अपकमिंग वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।